जय श्री राधे। 2 नवंबर 2025 रविवार को उत्थान एकादशी, जिसे देव उत्थान एकादशी या प्रबोधनी एकादशी भी कहते हैं। इस दिन वैष्णवों का दामोदर मास सेवा नियम भी पूरा हो जाता है और चातुर्मास भी इस दिन पूर्ण हो जाता है और श्री तुलसी शालिग्राम जी का विवाह महा उत्सव भी होता है। तो इस बार व्रत द्वादशी तिथि में है। ऐसे 1 नवंबर को भी एकादशी है, लेकिन विधा एकादशी होने से एकादशी व्रत 2 नवंबर दिन रविवार को है और अगले दिन 3 नवंबर सोमवार को व्रत का पारण प्रातः 6:30 बजे से लेकर 9:30 बजे तक का है। अब हम देव उत्थान एकादशी या देव प्रबोधनी एकादशी की कथा श्रवण करते हैं। देव शयनी एकादशी, देव उत्थान एकादशी और हरिपाशर परिवर्तनी एकादशी, इन 3 एकादशी में एकदम निर्जल व्रत करना पड़ेगा। यदि किसी ने इन तीनों व्रतों में जल पी लिया अथवा फल खा लिया अथवा मूल जैसे आलू, शकरकंदी आदि खा लिया तो भगवान को बहुत दुख होगा, जैसे कि भगवान की छाती में किसी ने त्रिशूल मार दिया हो। अन्य एकादशी में फलाहार कर सकते हैं। यमराज जी स्वयं अपने मुख से कहते हैं, एकादशी व्रत जानकर श्रद्धा से अथवा अनजाने में भी यदि कोई जीव कर ले तो उसे यम दंड भोगना नहीं पड़ता है। स्कंद पुराण के अंतर्गत ब्रह्मा नारद संवाद में कार्तिक शुक्ल प्रबोधनी एकादशी की महिमा का वर्णन इस प्रकार हुआ है। ब्रह्मा जी ने कहा, हे मुनि श्रेष्ठ, पापों का नाश करने वाली तथा पुण्यों को बढ़ाने वाली एकादशी की महिमा सुनिए। गंगा जी की महिमा अभी तक पृथ्वी पर खूब बढ़ी चढ़ी थी तथा गंगा जी का प्रभुत्व भी अटूट था। जब तक कि पापों का नाश करने वाली हरि प्रबोधनी एकादशी जगत में प्रकट नहीं हुई थी, समुद्र तीर्थ, कुरुक्षेत्र, पुष्कर आदि महान पवित्र तीर्थ सरोवरों की महिमा तब तक गर्जन करते थे, अर्थात अपनी प्रशंसा का व्याख्यान करते थे, जब तक कि जगत में हरि प्रबोधनी एकादशी आई नहीं थी। 1000 अश्वमेघ यज्ञ, 100 वाजपेयी यज्ञ करके जो फल मिलता है, वही फल हरि प्रबोधनी एकादशी व्रत पालन करने से मिल जाता है। हरि प्रबोधनी एकादशी की महिमा सुनकर नारद जी ने कहा, हे पितामह, दिन में एक बार फलाहार अथवा उपवास करने के फल का पुण्य क्या होता है, वे हमें सुनाइए। ब्रह्मा जी ने कहा, दिन में एक बार फलाहार करने से एक जन्म के पाप का नाश हो जाता है और दिन उपवास करके रात्रि में फलाहार से 2 जन्मों का पाप नाश हो जाता है और दिन रात दोनों समय उपवास करके एकादशी का व्रत करने से 7 जन्मों का पाप नाश हो जाता है। हे पुत्र, 3 लोक में भी जितना दुर्लभ वैभव है, सभी कुछ ये हरि प्रबोधनी एकादशी उपवास से प्राप्त हो जाता है। यह एकादशी सुमेरु तथा मंदराचल पर्वत के समान बड़े बड़े उग्र पापों को भी भस्म कर देती है। हे मुनि शार्दूल, मेरी बातों के अनुसार जो मनुष्य उस दिन यदि कुछ भी सत्कर्म करेगा, उसका फल सुमेरु पर्वत के समान मिलेगा। जो व्यक्ति सुबह शाम गायत्री मंत्र का जप नहीं करते, व्रत भ्रष्ट नास्तिक, वेद की निंदा करने वाले, धर्म शास्त्र विरोधी और पर स्त्रीगामी मूर्ख लोगों के शरीर में धर्म नहीं रह सकता। निंदित एवं शास्त्रों के विरुद्ध अशुभ काम नहीं करने चाहिए। ऊंचे सत्कर्म में लगे रहने से धर्म का नाश नहीं होता। जो प्रबोधनी व्रत को नियमित रूप से करते रहते हैं, उनके 100 जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। प्रबोधनी एकादशी
व्रत में रात्रि जागरण करने पर पिछले जन्म के खानदान के और अगले जन्म के खानदान के 10,000 पितृपुरुषों को विष्णु लोक में गति मिलती है। हे नारद, जो मनुष्य कार्तिक महीने की एकादशी व्रत नहीं करते और भगवान विष्णु की उपासना नहीं करते, उनके संपूर्ण जीवन के समस्त प्रकार के किए हुए सत्कर्म ध्वंस हो जाते हैं। हे विपेंद्र, इसी कारण कार्तिक महीने में स्वपाक भोजन खाने से चंद्रायण का फल मिलता है। कार्तिक महीने में भगवान विष्णु की कथा श्रवण और कीर्तन करने से 100 गोदान यज्ञ आदि कर्मों का फल मिलता है। जो मनुष्य भगवान विष्णु की दिव्य कथा, यश और महिमा श्रवण करके वक्ता को अपने सामर्थ्य के अनुसार दक्षिणा दान देते हैं, उन्हें कल्प काल तक स्वर्ग लोक का वास मिलता है। नारद जी ने कहा, हे पितामह, कृपा पूर्वक इस प्रबोधनी एकादशी व्रत की विधि मुझे सुनाइए। तब ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, ब्रह्म मुहूर्त में उठकर मोक्ष प्रक्षालन करके स्नान आदि करके भगवान केशव की पूजा करनी चाहिए और ऐसी प्रार्थना करनी चाहिए कि मैं एकादशी के दिन निराहार रहकर द्वादशी को भोजन करूंगा। हे पुंडरीकाक्ष भगवान, मैं आपकी शरण ग्रहण करता हूँ, आप मेरी रक्षा कीजिए। फिर श्रद्धा के साथ प्रबोधनी एकादशी का व्रत करके रात्रि में भगवान विष्णु के सामने जागरण करते हुए भगवान विष्णु के गुणों का कीर्तन और श्रवण करना चाहिए। जो इस प्रकार करता है, उस पुण्य आत्मा की सत्यलोक में उत्तम गति होती है। एकादशी के दिन समस्त लोभों का परित्याग करना चाहिए। कदम्ब के फूलों से भगवान जनार्दन देव की पूजा करने पर नरक की गति नहीं होती है। कार्तिक के महीने में गुलाब के फूलों द्वारा भगवान गरुड़ ध्वज विष्णु की पूजा करने पर मोक्ष हथेली पर आ जाता है। मोल श्री और अशोक के फूलों द्वारा भगवान माधव देव की पूजा करने पर जब तक सूर्य और चंद्र की स्थिति है, तब तक उसे शोक मोह स्पर्श नहीं कर सकता। शमी पत्र के द्वारा भगवान की पूजा करने पर यमलोक के मार्ग का दर्शन भी नहीं करना पड़ता। पावस अर्थात बरसात में चमेली के फूल के द्वारा देवाधिदेव विष्णु की पूजा करने पर संसार में दूसरा जन्म नहीं लेना पड़ता। पीले रंग के सुगंधित कमल के फूलों के द्वारा भगवान जगन्नाथ की पूजा करने पर स्वर्ग के श्वेत दीप में वास मिलता है। हे ब्राह्मण, रात्रि जागरण और भगवान विष्णु की आराधना के साथ एकादशी व्रत करके द्वादशी के दिन व्रत समाप्ति के निमित्त ब्राह्मणों को भोजन दान करने का विधान है। अपनी सामर्थ्य के अनुसार गुरु की पूजा और दान करने पर भगवान प्रसन्न होते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। कल फिर आपसे भेंट होगी। तब तक के लिए जय श्री राधे।